सेवन क्वेश्चन है आपके पास। सेंट्रल एंगल सेक्टर का 60 डिग्री है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सर्कल बना लेते हैं। उसका एक सेक्टर है और वो 60 डिग्री पे है। तकरीबन कुछ इस तरह का होगा। 60 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि जो रेडियस है सर्कल का वो 12 सेंटीमीटर है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। यानी कि ये आपका रेडियस होता है ना, सेंटर से लेके उसके जो किसी भी पॉइंट को टच कर ले वो आपका रेडियस है। तो ये 12 सेंटीमीटर आपका रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो पहली चीजें हैं वो है कि आपको सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। तो ये हम बाद में देखेंगे अभी। एरिया ऑफ सेक्टर का बुक के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ बात वही आ गई कि थीटा आपके पास डिग्री के अंदर दिया हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम इस तरह के फॉर्मूलाज में जब यूज़ करते हैं, चाहे आप सेक्टर जब आ जाता है, तब आपको हमेशा जो एंगल है वो आपको रेडियन में चाहिए। तो सबसे पहले एंगल को देख लेते हैं यहाँ। एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। क्या करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18 पाई/3 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपका एंगल है। आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर थीटा। आगे आपके पास ये जो एंगल है वो। बल्कि इसको डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। तो 1/2 12 स्क्वायर पाई/3। तो ये आपके पास 24 पाई आ जाएगा। जिसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 75.39 और 75 पॉइंट ऑलमोस्ट 4 हो जाएगा। और आपका जो एरिया है यानी कि रेडियस सेंटीमीटर है, एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया जब आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। अब आपने परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकालनी है। तो सबसे पहले आपको टोटल एरिया चाहिए। अब टोटल एरिया का मतलब क्या है? टोटल एरिया का मतलब है कि इस सर्कल का एरिया। और सर्कल का एरिया क्या होता है आपके पास, पाई/r स्क्वायर। तो पाई/r स्क्वायर, आर आपका रेडियस। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई/12 स्क्वायर तो 144 पाई हो जाएगा। इसको अगर आप डेसिमल्स में लिख लें तो 452.38। या ये अगर आप उसमें रेडियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 144 पाई हो जाएगा। अब वो करना क्या चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर और परसेंटेज निकालनी है टोटल एरिया की। इसको मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। ये देखें, जिस तरह अगर आपको याद होगा कि आप पाई चार्ट्स बनाते थे, अगर आप लोगों ने नहीं बनाए, और आपको मुख्तलिफ जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसमें भी आपको नज़र आता है कि वो दिखाते होते हैं इतना हिस्सा इस चीज़ का, इतना हिस्सा इस चीज़ का। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक आपका जो सेक्टर है वो 60 डिग्री ले रहा है,
टोटल का, तो फिर वो जो सेक्टर है उसका आपके पास एरिया कितने परसेंट होगा टोटल का। टोटल तो 100% हो गया, तो ये जो सेक्टर है ये कितने परसेंट वो एरिया ले रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेक्टर है, कितना एरिया, कितने परसेंट एरिया ले रहा है। तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा है कि एरिया जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं जिसका, यानी कि आप एरिया ऑफ सेक्टर का निकाल रहे हैं, उसकी परसेंटेज वो ऊपर आ जाएगी। किससे निकाल रहे हैं? टोटल सर्कल से, तो टोटल एरिया आपका नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे तब तो आप ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे 24 पाई, और यहाँ से 12 स्क्वायर 144 पाई, इस तरह उस तरह भी कर सकते हैं। अगर डेसिमल्स वाला यूज़ करें वो भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास 24 पाई, टोटल एरिया 144 पाई, मल्टीप्लाई बाय 100। पाई पाई के साथ कैंसिल, 24 1 ज़ार 24, 24 6 ज़ार, और 100 को अब आप सिंपल डिवाइड कर दें 6 के साथ, तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 16.67%। यानी कि ये जो आपका एरिया है ये वाला, ये टोटल एरिया का 16.6% को घेरे हुए है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज निकालनी है, जो हमने अभी पिछले 7th क्वेश्चन में किया था, सेम वही चीज। लेकिन इसके अंदर आप देखें कि आपको रेडियस कहीं नहीं दिया हुआ, क्योंकि उसकी आपको जरूरत है भी नहीं। परसेंटेज हम कैसे निकालते थे? ऊपर आपके पास आता था एरिया ऑफ सेक्टर, नीचे आता था टोटल एरिया। टोटल एरिया का क्या मतलब है? एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सेक्टर उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका सर्कल होता है और सेक्टर उसका एक पार्ट होता है, ये। तो ऊपर आपका जो सेक्टर जिसकी आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, नीचे टोटल सर्कल का एरिया और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनके सिंपल जो जनरल फॉर्मूलाज है ना वो यहाँ पुट कर दें। जिस तरह एरिया का होता है 1/2 r² थीटा, एरिया का क्या होता है सर्कल का? πr² मल्टीप्लाई बाय 100। ये r² के साथ कैंसिल हो जाएगा। आप थीटा की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि ये थीटा सेक्टर से रिलेटेड है। सेक्टर कितना एंगल बना रहा है? π/8। तो 1/2 थीटा की जगह पे π/8 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो आपका पाई है इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.25%। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है रेडियस है आपके पास 12 सेंटीमीटर और एंगल है 150। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रेडियस है 12 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है थीटा आपके पास 150 डिग्री। कन्वर्ट कर देते हैं इसको रेडियन के अंदर, तो 5π/6 हो जाए। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये जो सेक्टर है वो कहते हैं कि इसको कट करके ना, जिस तरह ये कट किया हुआ है इस तरह, तो इसको आप बेंड कर दें। जब आप इसको बेंड करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं अब इसी डायग्राम को ना दोबारा बना रहा हूँ, उसकी वजह भी बाद में बताऊंगा कि मैंने इस डायग्राम को दोबारा क्यों बनाया है।
देखिए डायग्राम सेम है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिला दें। जब आप ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे, कागज का बेशक इस तरह का टुकड़ा ले लें, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे ना आप, तो आपके पास क्या होगी, एक कौन सी बन जाएगी। वो कैसे बनेगी ये देखें। जब ये जो सर्कुलर सी है, आर्क सी बन रही है, ये आपका बेसिकली हो जाएगा कोन का ऊपर वाला सेक्शन। और ये जो दो चीजें जा रही हैं रेड वाली, ये आपका नीचे वाला हिस्सा बन जाएगा। और ये जो एंगल है, ये जो इस तरह जा रहा है, ये जारी सी बात है बाद में एंगल ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि कौन के हिसाब से होगा ये। और ये दो पॉइंट्स क्योंकि आपने उनको मिलाया होगा तो किसी एक साइड पे वो मर्ज हो रहे होंगे। अब ये आपकी कौन बन जाएगी इस डायग्राम से इस तरह। तो सबसे पहले आपको क्या उन्होंने कहा हुआ है, स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट किसको कहते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो आपकी कौन होती है, एक आपका ये होता है इसमें सर्कुलर एरिया होता है, और एक आपकी ये स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट का मतलब होता है थोड़ी सी, जिसको आप कह सकते हैं तिरछी, एक एंगल पे, एक खास एंगल पे स्लैंटेड, इस तरह। ये आपकी हाइट है, ये आपकी स्लैंटेड हाइट है, स्लैंट हाइट। तो ये जो आपकी स्लैंट हाइट है, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी यहां से आई है। तो यानी कि यहां से लेके जब ये चीज यहां तक आ रही है, ये कितना था आपके पास, 12 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक भी 12 सेंटीमीटर ही है। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं द slant height is equal to the radius of sector। क्योंकि यहाँ तक हम सेक्टर का पढ़ रहे हैं, तो ये आपका सेक्टर है। सेक्टर का जो रेडियस है वो बेसिकली आपने यहाँ देख लिया कि स्लैंट हाइट ही बना रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपकी स्लैंट हाइट है वो सिंपली हो जाएगी जो रेडियस है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर वो कैच पूछ रहे हैं कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, यानी कि कोन हम रखते किस तरह, आपको ये पता होना चाहिए कि कोन हम हमेशा इस तरह रखते हैं, और फिर आपके पास ऊपर इस तरह होता है। तो बेस ये होती है, जिस तरह आप इसको कैप, बर्थडे कैप्स होती हैं आप सर पे रखते हैं, वो कोन होती है। तो बेस उसकी इस ये होती है। लेकिन ये हमें पता है, यहाँ इस डायग्राम में देखने से नहीं पता चल रहा है, ये आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, लेकिन 3D में आपको पता चलता है कि ये जो आपकी बेस होती है, ये एक सर्कुलर है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो सर्कुलर बेस है कोन की, इसका रेडियस कितना है। इस रेडियस के लिए मैं कैपिटल आर यूज कर देता हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन होगी कि ये वाला रेडियस और ये रेडियस क्या है, क्योंकि ये डिफरेंट रेडियस है, इसका उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो रेडियस है। अब ये रेडियस आप कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या है, बेसिकली सर्कल है। यहाँ आपको, क्योंकि मैंने एक 3D एक खास पर्सपेक्टिव से बनाया, तभी ये आपको थोड़ा सा इलिप्टिकल नजर आ रहा है, एग शेप, लेकिन ये बेसिकली सर्कुलर ही होता है ना। आपकी कोन जो होती है सर्कल होती है, उसको एक खास एंगल से देखेंगे तो एलिप्टिकल एलिप्स बनता है। तो ये बेसिकली सर्कल की बात हो रही है। तो सर्कल का ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन एरिया बताया ना, तो बेसिकली अगर हमें ये सरकमफेरेंस पता चल जाए किसी तरह, ये जो चीज़ है, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, आप बड़ी आसानी से उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो इस सरकमफेरेंस के लिए आपको क्या चाहिए, ये चीज़, ये ग्रीन जो चीज़ है वो यहाँ आपको पता है कि क्या है ये।
ये एंगल भी हमें पता है। तो ये बेसिकली क्या चीज होती है इस केस के अंदर? लेंथ ऑफ द सेक्टर। ये सेक्टर की लेंथ होती है, यानी कि जो आर्क होती है उसकी लेंथ। ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, L इज इक्वल टू आर थीटा वाला, तो हम वो यूज कर लेंगे। रेडियस 12, रेडियस आपके पास 12 है इसमें, और एंगल आपके पास है 5 पाई/6। तो ये आपके पास आ गई लेंथ, बल्कि इसको सर्कल करने की जरूरत नहीं है। लेंथ आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो लेंथ होती है ना वो बेसिकली सर्कमफ्रेंस होती है कोन की। ये मैंने आपको अभी बता दिया, ये देखें। ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, वो क्या बनी? बेसिकली सर्कमफ्रेंस बन गया कोन की बेस का। तो यहाँ आप 10 पाई लगा दें। सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपके पास? 2 पाई आर। फॉर्मूला हमारे पास यही होता है ना सर्कमफ्रेंस का, सर्कल का। बेस ऑफ द कोन याद रखें ये सर्कुलर है। बेस ऑफ द कोन से कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं बेस है कोन की उसका क्या सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। बेस ऑफ द कोन, हम कोन को देख रहे हैं इस वजह से लिखा है। वैसे ये बेस ऑफ द कोन फिगर जो है वो सर्कुलर है, तो सर्कल है, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। पाई पाई से कैंसिल कर दें, 2 इससे 5, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। यहाँ मैं एक चीज चेंज कर देता हूँ, कैपिटल आर, क्योंकि मैंने यहाँ ये जो रेडियस लिया था ये कैपिटल आर से डिनोट किया। इस वजह से मैं इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर से डिनोट करूंगा, ताकि इस रेडियस में और इस रेडियस के अंदर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें, स्लो स्पीड में देख लें, समझ आ जाएगी। ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।